देखो ये 27 का ओवर वाला पार्ट है। इसमें मेरे पास स्टेटमेंट सुन लो फिर आपको समझ आ जाएगा। लिखा है ए मैन लेंट ए पार्ट ऑफ मनी एट 10% पर एनम, यानी एक आदमी के पास कुछ पैसे थे, ठीक है, उसके पास टोटल कुछ अमाउंट था, उसमें से उसने क्या करा, एक पार्ट तो दे दिया उसने 10% इंटरेस्ट पे, और दूसरा परसेंट जो रिमेनिंग बच गया वो दे दिया 15% इंटरेस्ट पे, और ऐसे उसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो मिला 1900 1900 रुपए इसको इंटरेस्ट मिला। अब ये कह रहे हैं कि जो पार्ट उसने 10% पे दिया था, अगर वो इस पार्ट को तो देता 15% पे, और जो दूसरे वाला पार्ट था उसको देता 10%, यानी रेट्स को इंटरचेंज कर देता, तो उसको 200 रुपए ज्यादा मिलते। 200 रुपए ज्यादा मतलब पहले 1900 मिल रहे थे, तो अब कितने मिलेंगे, 2100 रुपए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट लेंट इन ईच केस, तो दोनों केस में उसने कितना कितना पैसा दिया था। ठीक है, तो देखो जब हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम अमाउंट को थोड़ा ऐसा मान लेंगे जिसकी परसेंटेज निकालनी इजी हो, है ना। तो लेट कर लेते हैं जो अमाउंट उसने 10% पे दिया, यानी जो 10% पे अमाउंट दिया वो मान लेते हैं हम 100x रुपए। 100x रुपए उसने कितने परसेंट पे दिए, 10% पे, और क्या बोलते हैं 15% पे जो दिया वो दिया मान लो 100y रुपए। टोटल उसके पास कितने रुपए रहेंगे, 100x प्लस 100y रुपए रहेंगे। उसमें से 100x दिए 10% पे और 100y दिए 15% पे। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट की कंडीशन बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो पहला अमाउंट है उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 100x का 10% होगा 10x। ये तो मिला इस पार्ट से इंटरेस्ट, इस पार्ट से इंटरेस्ट कितना मिलेगा 15%, तो इसका 15% कितना होगा 15y, और ऐसे करके जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो मिला हमें 1900 रुपए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 कॉमन ले लो, या फिर ये समझो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2x, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3y, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15, 4 बचेंगे, 5 8 40, 380। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इंटरेस्ट के लिए कंडीशन बनाते हैं। अब जो 100x हमने 10% पे दिए थे और 100y 15% पे दिए थे, अब 100y को तो हम देंगे 10% पे और 100x को देंगे 15% पे। तो अब की बार कंडीशन क्या है, ये वाला देना है 15% पे, यानी यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा 15x, ये वाला 10% पे देना, तो यहाँ से इसका 10% देखो, 10% मतलब इंटू 10/100 ना, तो 10% क्या हो जाएगा 10y। तो यहाँ से टोटल इंटरेस्ट पहले जो मिल रहा था उससे 200 रुपए ज्यादा, यानी 2100 रुपए मिलेगा। अब इसको भी पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 4 जा 20 और 1 बचेगा 5 2 जा 10 0। तो ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हमें ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इन पे एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करते हैं। इन पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, x वाली टर्म बराबर करते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे 3 2 जा 6x प्लस 3 की 3 से करेंगे 9y, और 3 की यहाँ पे करेंगे 3 0 3 3 8 24, 2 कैरी 3 3 9 प्लस 2 11। ऐसे ही 2 की नीचे वाली इक्वेशन से 2 3 6x 2 2 4y और 2 की 4 20 से करेंगे तो 8 40। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6x माइनस 6x कैंसिल, 9y माइनस 4y होते हैं 5y, 11 40 में से 8 40 गए तो 300 बच जाएंगे। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिलेगा। y की वैल्यू 60 हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 60 रखा इज इक्वल टू 380। ठीक है, ये y की वैल्यू हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, और जब ये प्लस 180 उस तरफ जाके माइनस 180 होगा, तो 380 में से 180 माइनस करेंगे तो 200 बचेगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 मिलेगा, यानी x की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू 60 है। अब शुरू में हमने क्या माना था कि जो 100x था और 100y था ये हमारे पैसे थे। 100x वाला अमाउंट हमने दिया था 10% पे और 100y वाला अमाउंट दिया था 15% पे। तो 10% वाला अमाउंट हमारा क्या है 100 इंटू 100 यानी 10,000 रुपीज, यानी 10,000 रुपीज हमने 10% पे दिए थे, और 100y यानी 100 इंटू वाई की वैल्यू 60 है, 6,000 रुपीज हमने दिए थे 15% पे। तो ये हमारा इनिशियल अमाउंट था।